धक्कामुक्की करे, मारपीट करे, हम कल पेपर दे के आए, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी एनटीए ने। हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, हम लोग पहली पीढ़ी है जो यहाँ तक आए हैं, और हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस वाले मेरा दुपट्टा खींच के लेके जा रही है रगड़ के, एक ही बात में मार दो ना, सारे सुकून मिल जाएंगे, सब मर जाएंगे। दोस्तों आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं अपने देश की युवा पत्रकार जो कि एकदम निष्पक्ष होकर बोलती हैं, बिना डरे बोलती हैं, जिनका नाम है प्रज्ञा जी। जी हाँ दोस्तों, उनके मेन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहले आइए ये वीडियो देखते हैं जिससे प्रज्ञा जी ने नीट को लेकर के, नीट एग्जाम को लेकर के एकदम निष्पक्ष होकर किस तरीके से बात कही है अपना, और यहाँ पर किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है और जो मोदी सरकार है वो बोल नहीं रही है इस पर, और पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है। इसमें प्रज्ञा जी ने अपना भी राय रखा है। आइए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। पहले वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीट का पेपर लीक हो गया। यूजीसी नेट का पेपर एक दिन पहले हुआ और दूसरे ही दिन इस समय पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहा है। हाल यह है कि पूरे देश में सैकड़ों जगहों पर लोग सड़क पर उतर आए हैं। विद्यार्थी वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। धक्कामुक्की करे, मारपीट करे, हम कल पेपर दे के आए, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी एनटीए ने। हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, हम लोग पहली पीढ़ी है जो यहाँ तक आए हैं, और हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस वाले मेरा दुपट्टा खींच के लेके जा रही है रगड़ के, एक ही बात में मार दो ना, सारे सुकून मिल जाएंगे, सब मर जाएंगे। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। यूजीसी चेयरमैन मामला जगदीश को हटाइए। धर्मेंद्र प्रधान एक कमेटी को रखा इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो कुछ रिसाइन करे। एनटीए ने जो धांधली की है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान चुपके बैठा है, उसको बाहर आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद गुजराती कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। बीजेपी सरकार की खासियत ही पेपर लीक की बन चुकी है। बीजेपी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे दिल्ली की हो, बीजेपी सरकार एकदम सही प्रज्ञा जी ने बोला हो गया है। राहुल गांधी तक ने सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन महामानव गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी कारण उसको नहीं रोक पाए। हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहे उसको हैं। नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, पापा के मुंह से बक्कुर तक नहीं फूटा। अब यूजीसी नेट का भी पेपर रद्द हो गया है। हो चुकी परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। महामानव तो परमात्मा के भेजे हुए बहुत स्पेशल पीस हैं, लेकिन फिर भी छात्रों पर आई आफत के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पापा छिप गए हैं। गोदी मीडिया की परियां भी उनको खोज पाने में असमर्थ हैं। महामानव अब तक परीक्षा विशेषज्ञ थे। 12वीं और 10वीं की परीक्षा से पहले भी परीक्षा पर चर्चा करने आ जाते थे, घंटों ज्ञान बगाड़ते थे। लेकिन अब जब सच में परीक्षा पर चर्चा करने का समय आया है, अब जब लाल आंखें दिखाने का समय आया है, तो पापा 9-2-11 हो गए। बनारस में फोटो खिंचाए, रोड शो किए, अपना वही पुराना वाला प्रोपेगेंडा दोहराए। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के एक परिसर का उद्घाटन किया, लेकिन पेपर लीक पर एक शब्द भी नहीं बोले। इस देश को तमाशा बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके विपक्ष मंत्रियों ने किया हुआ है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ था, मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देकर बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। और अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पर्चा लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। इस देश की 60% आबादी 35 साल से उम्र में कम है। ये सारी चीजें युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक, खिलवाड़ है उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इससे ये पता चलता है कि महामानव पूर्ण बकवास करते हैं। जब जब एक्शन का समय आता है तब तब महामानव रफू चक्कर हो जाते हैं। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यही कारण रहा होगा कि किसी ने महामानव की गाड़ी पर बनारस में चप्पल फेंक दी। हालांकि ये बेहद निंदनीय है। कि आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने,
अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। दोस्तों, महामानव लोगों की समस्याओं पर कुछ बोलते नहीं मणिपुर मालूम है। मणिपुर तो आपको याद ही होगा। अब महामानव की आवश्यकता नीट की परीक्षा दे चुके 24 लाख देश के युवाओं को है। रद्द हो चुकी यूजीसी नेट की परीक्षा के करीब 10 लाख बच्चों को महामानव के आश्वासन की आवश्यकता है, लेकिन महामानव चुप है। दोस्तों, सरकार की धूर्तता ऐसी है कि जिन बच्चों को नीट का पेपर सॉल्व करवाया गया, वो बच्चे कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। भाई, अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। दोस्तों, मोदी सरकार ने नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स राशन की तरह बांटे हैं। इनको राशन में और नीट की परीक्षा में अंतर ही समझ नहीं आता। सबका साथ सबका विकास परीक्षाओं में नहीं चलता है महामानव जी। दोस्तों, बिहार के पटना में 22 साल के अनुराग को पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में पकड़ा है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि मैं कोटा में एलाउन कोचिंग सेंटर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नगर परीक्षा दानापुर में जूनियर इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कोटा से वापस आ जाओ, नीट एग्जाम की सेटिंग हो गई है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा 4 मई की रात मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ आए, जहां मुझे नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिए गए। रात में मुझे उसे रटवाया गया। अब देखिए, पापा वॉर रुकवा देते हैं, पापा पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। पापा कितने बड़े वाले प्रोपेगेंडाई पितामह हैं, आपको इससे पता चल गया होगा। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि वॉर रुकवा देने वाले सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर बीजेपी सरकार में लीक हुए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई है। कहा जा रहा है नीट भी रद्द करनी पड़ेगी। राशन व्यवस्था परीक्षाओं में नहीं चलेगी। देखिए, लोगों ने मोदी जी को मल्टीपर्पज स्कीम समझा था, यानी हर समस्या का हल समझा था। लेकिन 10 साल में ही लोगों को यह मालूम चल गया कि इनकी सरकार समस्याओं का हल नहीं है, ये सरकार खुद ही समस्या है। देश जाए चूल्हे भाड़ में, देश के युवा जाए चूल्हे भाड़ में। सरकार का अब सिंगल मिशन, सिंगल एजेंडा सिर्फ सरकार बचाने का रह गया है। क्योंकि अब खड़गे के बाद राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि मोदी सरकार अल्पमत में है, उनके कई सांसद संपर्क में हैं। जब से राहुल गांधी ने ये बात कही है तब से दूसरों की सरकार तोड़ने वालों के दिन अपनी सरकार बचाने के जतन में ही कट रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के भी इंडिया गठबंधन के दलों ने बीजेपी को बहुत जोर का झटका दे दिया है। शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता संजय राउत ने एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ जाल फेंक दिया है। संजय राउत ने साफ कह दिया है कि अगर टीडीपी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी तो शिवसेना उनका समर्थन करेगी। और सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन टीडीपी का समर्थन करेगा। गेंद टीडीपी के पाले में है। बीजेपी भयंकर बेचैन है। अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद हाथ से निकल गया तो मोदी हाथ मलते रह जाएंगे, नीतीश और नायडू अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे। बीजेपी आनन फानन में एनडीए सहयोगियों के साथ बैठक करने जा रही है। संजय राउत ने क्या कहा वो मैं आपको अक्षरशः सुनाती हूँ, उसे भी सुन लीजिए। हमें अनुभव है कि बीजेपी उन लोगों को धोखा देती है जो उसका समर्थन करते हैं। मैंने सुना है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी गठबंधन के सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी टीडीपी को समर्थन दें। विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए। एनडीए सरकार स्थिर नहीं है। देश में परीक्षा रद्द हुई
देश में परीक्षा के पर्चे लीक हुए, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। जो संबंधित मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब आप दोष ही नहीं मान रहे हैं तो कौन से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा? बिहार में एफआईआर हो जा रही है, महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो ईवीएम मशीन थी उसका घोटाला पकड़ा गया, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। परीक्षा पर चर्चा से लेकर सुई तक पर नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब देश को अपने प्रधानमंत्री की जरूरत हुई है तब तब मोदी गायब ही मिले हैं। नेट की परीक्षा रद्द हो गई, नीट का पेपर लीक हो गया, लाखों छात्रों का भविष्य अंधेर में है, लेकिन मोदी जी गायब है। कहाँ है मोदी जी बताइए? वो सरकार बचा रहे हैं। इन लोगों ने किसानों को खेत में साड़ बचाने के लिए लगा दिया था, अब देश के किसानों ने इस बार मोदी जी को सरकार बचाने के लिए लगा दिया है। संजय राउत ने दावा कर दिया है कि अगर टीडीपी अपना लोकसभा स्पीकर चाहती है तो इंडिया समर्थन करने के लिए तैयार बैठा है। अब ये सुनने के बाद महामानव का गला और भी ज्यादा सूख गया है। देखिए प्रज्ञा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का कोई भी एलाइज हो, ये तो आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी भी पद के लिए छूट दी हुई है इन दोनों लोगों को, क्योंकि ये एनडीए में है। आप स्पीकर की बात करते हैं, आपको याद होगा राहुल गांधी ने, खड़गे ने पहले ही कह दिया है नीतीश कुमार को कि हमारी तरफ से आप प्रधानमंत्री हम आपको बना रहे हैं, आप बनिए। तो स्पीकर पे इंडिया गठबंधन के लोगों की सहमति देना मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब वो पीएम के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो स्पीकर के लिए सपोर्ट करना उनके लिए बहुत छोटी बात है। और उनको स्पीकर, अगर नायडू की पार्टी का स्पीकर बनता है तो इंडिया गठबंधन के लिए ना कोई खतरा है ना कोई नुकसान है, उल्टा सेफ्टी है। सबका जो ऐतराज है, सबकी जो नाराजगी है वो इस बात पे है, या सब ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि उसके तमाम कारण हैं। अगर कोई भी दल टूटता है, कोई भी पार्टी टूटती है, किसी भी सांसदों को इधर से उधर लाया जाता है तो उसमें स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का ना हो, इससे बचने के लिए सारे दलों की कवायद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात तो साफ है, महामानव के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी देखने को मिल रही है। भाई जो बोओगे वही तो काटना पड़ेगा ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। राम राम व सलाम, जय हिंद। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा प्रज्ञा जी का, जिसमें इतना बेहद साफ तरीके से बताया जा रहा है किस तरीके से मोदी सरकार यहाँ पे धांधली कर रही है और यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही है। जहाँ पर पेपर लीक हो गया है, यहाँ पर उनको बोलना चाहिए तो यहाँ पर बिल्कुल वो चुप है और यहाँ पर बच्चों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही है। जबकि उनके आंखों के सामने ये हो रहा है, वहाँ पर वो न्यूज़ देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर बच्चे लोग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर पुलिस लोग उनसे किस तरीके से बर्ताव कर रही है। आखिर ये आदेश तो ऊपर से आया होगा ना कि बच्चे लोग को पीछे करो या तो बच्चे लोग को इस तरीके से हरकत करो। तो दोस्तों यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे देश की सरकार इस समय युवाओं का साथ बिल्कुल नहीं दे रही और अपनी सरकार पहले बचाने की फेर में लगी हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो ये भी देखा कि मोदी सरकार की सरकार गिरने की भी चांस यहाँ पर लग रही है अगर यहाँ पर टीडीपी सरकार ने हाथ खींच लिया तो। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप लोग पेपर लीक की बात को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? इन दिनों पेपर लीक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ वो भी लीक हो गया, नीट का हुआ वो भी हो गया, यूजीसी का हुआ वो भी हो गया। सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम अगर लीक होते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य तो अंधकार में जा ही रहा है। आखिर जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे गरीब है वो बच्चे सोचते हैं कि मेरा इस साल सिलेक्शन होगा और मैं अपने परिवार का, अपने घर वालों का जो सूरज डूबता हुआ दिख रहा है वो उसको मैं उगाऊंगा और अपने घर में भी रोशनी लाऊंगा। तो इस पे आप लोग को क्या कहेंगे कि यहाँ पर पेपर ही लीक हो जा रहा है और आगे से सरकार ये बोल रही है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। जो वहाँ के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि जो पेपर लीक हुआ है उसका प्रूफ दिखाया जा रहा है किस तरीके से पेपर लीक हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से धांधली हुई है। जबकि वहाँ पर जो पेपर लीक किया है, जो बच्चा बैठा है वो भी बोल रहा है कि पेपर लीक हुआ है और मैंने यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर जाकर के मुझे पेपर दिया गया था और मैं यहाँ पेपर पढ़ा हूँ। इस पर सरकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस समय सरकार बिल्कुल भी चुप है, चुप्पी साझी हुई है। आखिर इस पर सरकार को कुछ ना कुछ बोलना तो जरूर चाहिए था। इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा कि सरकार तक आवाज़ पहुँच सके। और प्रज्ञा जी का मेन वीडियो का लिंक नीचे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मौजूद, आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।